भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड करना। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 24 का अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कि वह संख्या किस किस से विभाजित होती है। जैसे 24 है तो 24 किससे विभाजित होगी यह मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसमें जैसे 2 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती है, तो ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पे किस पे इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याएं 2 से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। इसी प्रकार से 3 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं। 3 से वे संख्याएं आपस में विभाजित हो जाती हैं जिसमें सभी अंकों के योग में 3 का भाग चला जा। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे बताया कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। उसी प्रकार से 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग जोड़ लिया जाए और उसमें 3 का भाग दे दिया जाए। अगर 3 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पे जानकारी और ले लेंगे कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होती है। 5 से विभाजिता का नियम यह है कि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो तो किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या किससे विभाजित होती है इसकी जानकारी हम यहाँ रख लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 24 में किसका भाग जाएगा। तो 24 में किसका भाग जाएगा इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके इकाई के स्थान पे कितना है। इस इकाई के स्थान पे 4 है तो इसका मतलब है इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो बच्चों तब हम इसमें क्या करेंगे, 24 में 2 का भाग देंगे। अब जब 24 में जब हम 2 का भाग देते हैं, 24 में अगर 2 का भाग देते हैं तो क्या बच जाता है, 2 1 का 2 कट गया, 4 उतार लेंगे। अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 आवे तो 4 से कम रहे तो 2 दूना 4, इस प्रकार से कट जाता है। तो यहाँ पे भागफल कितना आया है, 12। तो जो भागफल यहाँ 12 आया है उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 12। अब देखेंगे क्या 12 में किसका भाग जाएगा। यहाँ भी इकाई के स्थान पर कितना है, 2 है तो इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। जब 12 में 2 का भाग देंगे, 12 भागे 2 तो 2 छक्के 12, ये कट जाएगा। इसमें तो कई बार गया है, 6 बार गया है। 6 को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। फिर देखिए इकाई के स्थान पे तभी भी 6 है, इसका मतलब अभी भी इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 तिहाई 6। अब इसमें 3 का भाग, अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 आ गया है, 3 अविभाज्य संख्या था जिसमें 3 का भाग ही जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 24 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही 24 का क्या है, गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको करना है गुणनखंड 32 का, किसका, 32 का। तो 32 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इकाई के स्थान पे कितना है, 2 है। जाहिर सी बात है इसमें 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि यह कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसमें 2 का भाग चला जाता है। तब यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 का भाग, 32 में 2 का भाग दीजिए। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट भाग देने आता है तो ठीक है, नहीं देने आता है तो कहीं रफ में 32 में 2 का भाग दे लीजिए। 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 उतार लेंगे, 2 छक्के 12 कट गया, कितना आ गया, 16। तो 16 कहाँ लिखेंगे, 32 के नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर भाग, अब देखिए 16 में किसका भाग जाएगा, जाहिर सी बात है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 6 है, 2 का भाग जाएगा। कई बार जाएगा, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा।
फिर क्या करेंगे 8 में, फिर देखिए 8 है, 2 का भाग चला जाएगा, कै बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 में 2 का देंगे, कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 में 2 का देंगे तो कितना आएगा, 1 बार। लास्ट में हमें 1 आना चाहिए। इस प्रकार से हम देखेंगे 32 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इस प्रकार से हमको 32 का गुणनखंड मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी और संख्या का देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें करना है 40 का गुणनखंड, कितने का, 40 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का गुणनखंड करने के लिए यहाँ देखेंगे कि i के स्थान पे क्या है, 0 है। 0 है तो 2 से कट जाएगा। 40 में 2 का भाग दे दीजिए। भाग देने यहाँ से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रफ में जाइए। 40 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूना 4 आ गया, कट गया, 0 उतार लीजिए। जब हम कोई नई संख्या उतारते हैं तो हमें भाग देना मस्ट है, और चाहे हम 0 बार ही क्यों न ले जाए। तो यहाँ पे 0 आया है तो इसमें 0 का बार ले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ कितना आ गया, 20। तब हम क्या करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कितने का भाग जाएगा। देखिए फिर इकाई के स्थान पे 0 है, 2 का भाग फिर जाएगा, कितनी बार जाएगा, 20 में 2 का भाग देते हैं, 2 एक कम, 2 कट गया। फिर कितना आया, 0 नीचे बचा हुआ है, नीचे नया 0 उतारे हैं। इसका मतलब फिर इसमें हम को बार ले जाना ही है। तो कितना आ जाएगा, 10। 10 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब देखिए फिर जो है यहाँ पर i के स्थान पे 0 है, इसका मतलब इसमें अभी भी 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 पच्चे 10, 5 बार जाएगा। फिर 5 में क्या करेंगे, अब देखिए 5 अभाज्य संख्या है, इसे 5 में 5 का ही भाग देंगे, 1 बार जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 40 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। इस प्रकार से हम किन्हीं संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से ज्ञात कर सकते